ठीक है गाइस, आज हम बात करते हैं डेटाबेस की। और डेटाबेस मेनली यहाँ पे रहेगा कि डेटाबेस को कनेक्ट कैसे करें फ्लटर के साथ में माई एसक्यूएल को। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, माई एसक्यूएल के कमांड्स पढ़ चुके हैं। और कमांड्स हमारी काफ़ी अच्छे से हो गई हैं। डेटाबेस में टेबल क्रिएट करना, डेटा को इंसर्ट करना, उसके अंदर डेटा को फैच करना, क्वेरी लगानी, ठीक है, लाइक कीवर्ड को यूज करना और कंस्ट्रेंट यूज़ करना, प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि डेटाबेस को फ्लटर ऐप के अंदर कैसे इंस्टॉल करें। ठीक है गाइज, तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है। टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये पहले से क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो यहाँ पे डेटा सेव मतलब आपको दिखेंगे स्टूडेंट की डिटेल, यहाँ से आप ऐड करवा सकते हो। चलिए मैं ऐड करवा देता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, और यहाँ से मैं करवाऊँगा, तो लेट्स सपोज मैंने करवाया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कोड से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से मैं ऐड करवाऊँगा, नेम डलवाऊँगा, एड्रेस और मार्क्स। ठीक है, और जैसे ही मैं इस पर करूँगा ऐड हो जाएगा वो। ठीक है गाइस, और यहाँ पे वो फिर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, जो लिस्ट आ जाएगी स्टूडेंट की। चलिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ा कोड समझा देता हूँ कैसे। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर रखी है। जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन क्लासेस जितनी भी होंगी, क्लासेस, स्क्रीन, प्रोवाइडर या सर्विसेज या मॉडल, जितनी भी स्टूडेंट से रिलेटेड रहेंगी। कल अगर टीचर का बोलते हैं तो यहाँ पे टीचर नाम का भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और उसमें टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी। 3 फोल्डर हैं मेनली यहाँ पे। एक तो मॉडल, एक सर्विस और एक यूआई। ठीक है, यूआई के अंदर क्या है, 3 स्क्रीन है। ऐड स्टूडेंट को ऐड करने के लिए, स्टूडेंट को दिखाने के लिए, जो मेन स्क्रीन आपको दिख रही थी नो स्टूडेंट फाउंड करके, और स्टूडेंट को अपडेट करने के लिए। आई थिंक इसमें डिलीट का भी कुछ होना चाहिए, लेट्स सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास अपनी स्टूडेंट की ये रही। ठीक है, इसके अंदर क्या है, रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है और मार्क्स है। तीनों की तीनों, ये चारों की चारों चीज़ें मैंने कहाँ से ले रखी है, स्टूडेंट की कंस्ट्रक्टर से ले रखी है। इसमें रोल नंबर को मैंने सॉरी, रोल नंबर को मैंने इसको नल टाइप का ले रखा है, क्योंकि रोल नंबर में जो अपना स्टूडेंट होगा उसको मैनुअली करवाऊँगा, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट होगा ये। ठीक है, हर बार स्टूडेंट को आपको रोल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होगी। ये हर बार पहला 0 स्टूडेंट होगा, फिर 1 रोल नंबर होगा उसका, फिर सेकंड होगा। ठीक है, तो इसी तरह से होंगे सारे के सारे रोल नंबर। मैंने इसमें क्या कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, बस टू मैप लगा रखा है और फ्रॉम मैप। ये आपको आइडिया होगा कि ये क्या करेगा, ये आपके ऑब्जेक्ट से मैप में कन्वर्ट कर देगा आपके ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को। और ये क्या करेगा, ये मैप से स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ध्यान रहे कि ये जो कीज़ है ना, नेम, एड्रेस और मार्क्स, ये सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इसीलिए मैंने रोल नंबर को मैंने क्या रखा है, रिक्वायर्ड टाइप का नहीं रखा, ऑप्शनल रखा है। कि शुरुआत में स्टूडेंट की जो डिटेल ऐड करवाएंगे, तो आपने स्क्रीन में भी देखा हो कि वहाँ पे रोल नंबर नाम का टेक्स्ट फील्ड नहीं था। ठीक है, तो रोल नंबर टेक्स्ट फील्ड अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी हर बार 0, देन नेक्स्ट स्टूडेंट ऐड करने पे 1 हो जाएगा, देन 2, 3, 4 लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे सर्विस है। सर्विस के अंदर मैंने सर्विस का जो नाम दिया है वो डेटाबेस हेल्पर दिया है। आप डेटाबेस अंडरस्कोर सर्विस करके भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे वो है अपने डेटाबेस हेल्पर, जो जिसके अंदर अपने फंक्शन लिख रखे हैं ऐड करवाने के, यानी डेटा को इंसर्ट करवाने का, डेटाबेस को क्रिएट करने का, टेबल में। ठीक है, तो ये है डेटाबेस हेल्पर। देखो, पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये चीज़ काफ़ी आसान है बहुत। अगर एक इसमें तरीका है, अगर आपको वो समझ में आ गया, आपको कमांड आती हैं एसक्यूएल की, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, 2-3 चीज़ें इसके अंदर नई हैं, बस वो ये कि आपको डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। ठीक है, हाँ, तो पहले आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मेरे को डेटाबेस के लिए प्लगइन यूज़ करनी पड़ेगी। एक तो करना पड़ेगा एसक्यूएल फ्लाइट, एसक्यू एल नहीं होगा, एसक्यू फ्लाइट। ठीक है, और उसके बाद एक पाथ नाम की प्लगइन यूज़ करनी पड़ेगी। वो पाथ प्लगइन क्यों यूज़ करनी पड़ रही है वो भी बताऊंगा। ठीक है, डेटाबेस से रिलेटेड नहीं है, बट ये कुछ काम यूज़ कर रहे हैं इसको कहीं पे। तो सबसे पहले हम क्या करवाएंगे डेटाबेस को, ये देखो मैंने ना एक फंक्शन बना रखा है। गेट टाइप का फंक्शन आपने देखा नहीं होगा, प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
ठीक है, मैं इसको फंक्शन क्रिएट करना चाहूँ, फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो इसको इस टाइप से, गेट डेटाबेस करके। ठीक है, ऐसे करवा के आप डेटाबेस गेट भी करवा सकते हो, नो इश्यू। बस आपको फिर एक्सेस कैसे करना पड़ेगा, इसको ऐसे करवा के एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, हाँ सबसे पहले क्या किया, अपना फंक्शन कॉल होगा जब भी कोई डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, कोई भी फंक्शन, चाहे क्रिएट फंक्शन हो या इंसर्ट स्टूडेंट हो या फेच स्टूडेंट हो या फिर अपडेट स्टूडेंट हो या फिर डिलीट स्टूडेंट हो, सबको गेट डेटाबेस फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि उसको डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये डेटाबेस का जो ऑब्जेक्ट है वो एसक्यूएलाइट का डेटाबेस का है, मतलब जिसमें हमारी क्वेरी रन होंगी। ठीक है, तो ये डेटाबेस मैंने नहीं क्रिएट कर रखी, ये पहले से मतलब एसक्यूएलाइट की एपीआई से है ये चीज़। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फंक्शन कॉल करवाएंगे इंसर्ट वगैरह के। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो काम होगा वो जब भी मान लो अगर मैंने ऑन क्रिएट में मान लो हम फर्स्ट टाइम स्टूडेंट को ऐड करवा रहे हैं, फैच करवा रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट लिस्ट जो अपनी स्क्रीन स्टार्ट होगी मेन से, ये देखो, तो अपना क्या होगा, स्टूडेंट लिस्ट स्क्रीन। स्टूडेंट लिस्ट स्क्रीन के बीच में मैंने क्या करवा रखा, रिफ्रेश स्टूडेंट लिस्ट करके। यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, स्टूडेंट हेल्पर से फैच करवा रहा हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, और जो फैच स्टूडेंट फंक्शन है वो क्या है, स्टैटिक टाइप का है, तो यानी डायरेक्ट क्लास के नेम पे मैंने इसको कॉल करवा दिया। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट को रिटर्न कर देगा। जस्ट सेकेंड, इसको ऐसे क्रिएट करते हैं, चलो ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको लगा दिया वेट, ओके, और इसको ओके ओके, ये बोल रहा है अवेट नहीं लगा सकते आप सेट स्टेट के अंदर। ठीक है, बाहर लगा देते हो, नीचे सेट स्टेट को लगा दिया। अरे यार, चलो अभी इसको ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर बिल्डर यूज मैंने बता रखा है ना फ्यूचर बिल्डर के बारे में। चलो फ्यूचर बिल्डर से करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन अपना कॉल होगा ये वाला, क्योंकि पहली स्क्रीन ओपन हो गई है और इनिट स्टेट से फंक्शन कॉल होगा रिफ्रेश लिस्ट स्टूडेंट या फैच स्टूडेंट लिस्ट बोल सकते हैं इसको। तो फैच करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है फंक्शन गेट डेटाबेस। ठीक है, मुझे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए जिस पे मैं फंक्शन कॉल करवा सकूँ, यानी एसक्यूएलाइट जो हमने प्लगइन यूज किए वो चाहिए मेरे को, मतलब उसका डेटाबेस। ठीक है, तो जैसे मैं गेट डेटाबेस करूँगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, अवेट लगा रखा है यानी टाइम लेगा ये। चलिए मैं आ गया यहाँ पे, अब ये चेक कर रहा है कि जो डेटाबेस नाम से मैंने ऊपर रखा हुआ इस ऑब्जेक्ट को बना के पहले से ही। ठीक है, अगर डेटाबेस के अंदर नल नहीं है तो ये रिटर्न कर दे। तो फर्स्ट टाइम में अगर इसने कॉल किया गेट डेटाबेस तो इसको नल मिलेगा, क्योंकि इसको असाइन नहीं करवाया था मैंने अभी तक। तो इसके अंदर क्या हुआ, नल नहीं मिला, सॉरी नल मिल गया इसके अंदर, तो ये वाला तो नहीं चला। फिर आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद इस डेटाबेस को इनिशियलाइज करवाने के लिए फंक्शन कॉल कर रखा है इनिट डेटाबेस। ये फंक्शन हमने खुद बना रखा है। ठीक है, ये देखो, इसके आगे जो अंडरस्कोर लगा दिया ना फंक्शन के आगे, इसका मतलब ये फंक्शन प्राइवेट होगा। आप नॉर्मली भी बना सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर फंक्शन प्राइवेट बनाना है तो आप अंडरस्कोर लगा दो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन कॉल होगा इनिट डेटाबेस, और जो कि बाद में रिटर्न कर देगा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट, एंड देन इस डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करवाते हैं। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि इनिट डेटाबेस के अंदर हो क्या रहा है। तो मैंने क्या करवाया, इनिट डेटाबेस पे मैं कॉल गया, कहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ओके, अब यहाँ से अपना मेन चीज़ हो रही है, टेबल क्रिएशन का, डेटाबेस क्रिएशन का सारा काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो मेरा डेटाबेस, सबसे पहले मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा एंड देन टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। यही काम हो रहा था वहाँ पे भी। ठीक है, तो डेटाबेस है ना, डेटाबेस ऐप, जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हो तो ऐप के अंदर कहीं ना कहीं आपका डेटाबेस स्टोर होता है। ठीक है, मान लो किसी फोल्डर के अंदर, इंटरनल मेमोरी उसके अंदर डेटाबेस फोल्डर, उसके अंदर जाके आपका डेटाबेस स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाथ मिलेगा कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर हो रहा है आपके ऐप के अंदर, फोल्डर का जो पूरा पाथ है ना, जैसे नहीं हो जाता पाथ होता है कि डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर, उसके अंदर ये फोल्डर, एक पाथ होता है। तो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर होगा उसका भी एक पाथ होगा, और ये फंक्शन है गेट डेटाबेस पाथ। ये फंक्शन एसक्यूएलाइट जो प्लगइन यूज़ की ना उसकी तरफ से आया अपन को। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो उसी फाइल में चला गया। ये मेरा फंक्शन नहीं है, मतलब पहले से बना रखा है इस फंक्शन को एसक्यूएलाइट प्लगइन ने। ठीक है, तो ये पाथ मिल जाएगा मेरे को, और मेरा डेटाबेस का नाम मैंने खुद रखा है,
कि भाई ये डेटाबेस का नाम होगा स्टूडेंट्स करके, ठीक है। मैं इसको नाम स्कूल रखना चाहूँ तो स्कूल भी रखवा सकता हूँ, जो कि सही रहेगा, ठीक है। आगे बात सुन में, तो स्कूल डेटाबेस करके मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब देखो इसने पाथ मान लो कुछ दे दिया, गेट डेटाबेस पाथ, तो अपन को एक पाथ दे देगा, ठीक है। जैसे मेरे को क्या दिया, मैं जस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जैसे डी ड्राइव है, डी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर है वर्क, ठीक है। और वर्क के अंदर एक फ़ोल्डर है जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, वर्क के अंदर डेटाबेस का एक फ़ोल्डर है, ठीक है। इस तरह से मेरे को क्या मिल जाएगा, ये पाथ, ठीक है। ये मैंने कमेंट बना दिया इसको, इस टाइप से कोई मेरे को कोई पाथ मिलेगा, ठीक है। आगे बात सुनो, मैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर, डेटाबेस फोल्डर के अंदर मेरा स्कूल डीबी नाम की स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है जॉइन फंक्शन, ये जॉइन फंक्शन क्या करता है, इस पाथ को और ये जो स्कूल का डेटा है, इसको दोनों को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, इसके पीछे ऐड करवा देगा ये, ठीक है। आगे बात सुनो, अब मेरे को पूरा पाथ मिल गया डेटाबेस का, ठीक है। ये जॉइन फंक्शन क्या कर रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है, दोनों स्ट्रिंग को अटैच करवा देगा ये, ठीक है। आगे बात सुनो, ये फंक्शन जॉइन कहाँ से आया, ये जो जॉइन फंक्शन है वो पाथ जो प्लगइन यूज की थी ना हमने शुरुआत में, ये वाली, इससे आया है। अगर आप इसको यूज नहीं करोगे तो जॉइन फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बात सुनना, तो जॉइन क्या कर रहा है, एक तो आपको पाथ मिल गया और पाथ के पीछे आपको ये डेटाबेस ऐड कर देगा, तो कंप्लीट पाथ मिल जाएगा मेरे को, पूरा पाथ, ठीक है, ये पाथ। अब देखो ये जो ना मैंने एग्जांपल लिया है कि भाई आपका डेटाबेस है ना कुछ ऐसे स्टोर होगा, ये डी ड्राइव नाम करके कुछ भी नहीं है, वर्क नाम का, डेटाबेस नाम का ऐसा कुछ नहीं है, इसका खुद का पाथ होगा। मैं आपको दिखाऊंगा डिबग करके कि कौन सा पाथ मिलता है इससे, ठीक है। चलिए उसके बाद इस पाथ को क्या होगा, अब उसके बाद क्या करना है, डेटाबेस को ओपन करवाना है या क्रिएट करना है, ठीक है। ओपन, उस पर फंक्शन कॉल किया ओपन डेटाबेस, ये फंक्शन भी मैंने खुद क्रिएट नहीं कर रखा है, ये भी डेटाबेस का खुद का फंक्शन है, यानी एसक्यूएलाइट जो प्लगइन यूज़ किए। वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि मेरे को 3 चीज़ चाहिए, एक तो मेरे को पाथ कि डेटाबेस कहाँ पे है, दूसरा उसका वर्जन कौन सा है, आप 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊँगा वर्जन क्या चीज़ है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कॉल बैक मेथड, कॉल बैक मेथड है ये वाला, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली भी इस फंक्शन को कॉल बैक यहाँ पे भी पास करवा सकते हो, ये लीजिए, कोई एरर नहीं आएगी, उस यहाँ सेमीकोलन से हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको बाहर से हटा देता हूँ फॉर नाउ, तो गड़बड़ हो रही है। ओके ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को अंदर ही डाल दिया। तो इसको मैंने बोला था ना कि ओपन डेटाबेस 3 चीज़ लेगा, एक तो पाथ लेगा, एक वर्जन लेगा और एक कॉल बैक मेथड है वो लेगा। कॉल बैक मेथड यानी ऑन क्रिएट के अंदर यहाँ पे आपकी टेबल क्रिएट होगी, ठीक है। तो इस कॉल बैक में अपन को 2 चीज़ मिल रही है, एक तो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक मिलेगा वर्जन, ठीक है, मतलब कौन सा वर्जन है, ये जो आपने पास कराया ना वही वर्जन मिलेगा। अब डेटाबेस के ऊपर मैं क्या करूँगा, ये जो ऑब्जेक्ट मिला उसके ऊपर मैं एक फंक्शन है एग्जीक्यूट, ठीक है। इसके अंदर मैं टेबल क्रिएशन की कमांड लिखूँगा, क्रिएट टेबल, ये टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बात सुन में, और उसके बाद क्या किया, रोल नंबर इंटीजर टाइप है, प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। मैंने कहा ना कि अपना रोल नंबर है वो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, अपने आप इंक्रीमेंट होता रहेगा हर बार। नेम है वो टेक्स्ट टाइप का है, या वेर कर करना चाहो तो वेर कर भी कर सकते हो। नोट नल इसलिए लगाया कि आप उसको वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एड्रेस टेक्स्ट टाइप का है, नोट नल। मार्क्स हैं वो किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के, नोट नल, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ऑन क्रिएट मेथड, ये जो मैं कॉल बैक मेथड है, ये खुद कॉल होगा, ठीक है। जैसे ही अंदर डेटाबेस क्रिएट होगा इस पाथ के ऊपर, ठीक है, इस पाथ के ऊपर जैसे ही डेटाबेस क्रिएट होगा तो ये जो ऑन क्रिएट मेथड है ये खुद कॉल कर देगा अंदर से, आपका ओपन डेटाबेस अंदर से कॉल करेगा इसको, ठीक है। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, यहाँ सॉरी टेबल क्रिएट हो जाएगी,
ठीक है, आपने जो भी नाम दे रखा है, जो भी आपने यहाँ पे फील्ड दे रखे हैं, उस नाम से टेबल क्रिएट हो जाएगी। आगे बात समझना। और ये जो टेबल ऑन क्रिएट जो फंक्शन है कॉल बैक, वो एक ही बार कॉल होगा, ध्यान रखना, एक बार टेबल क्रिएट होगी, क्योंकि बार बार टेबल क्रिएट नहीं होगी। आगे बात सुनो, इसको डेटाबेस, इसको ओपन डेटाबेस एक ही बार कॉल करेगा लाइफ टाइम में एप्लीकेशन के। ठीक है, यानी अगर आप टेबल के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन कर रहे हो, टेबल का नाम चेंज कर रहे हो, इसका कॉलम का नाम चेंज कर रहे हो, या इसकी कुछ चेंज कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि ये मेथड दोबारा कॉल नहीं होगा। आपने चेंज कर दिया तो आपको दिखेगा नहीं, अच्छा मैंने तो एक कॉलम ऐड किया था लेकिन कॉलम ऐड नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपका जो ऑन क्रिएट मेथड है वो एक ही बार चलेगा। अगर आपको दोबारा से कुछ चलाना है इसको, तो या तो आपको इसका वर्जन इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 1 से 2, ठीक है, तब ये दोबारा से कॉल करेगा, या फिर आपको ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तभी ये फंक्शन चलेगा। वो इसलिए कर रखा है इन्होंने ये लॉजिक, ये जो वर्जन का, कि भाई एक बार वर्जन पे क्रिएट हो गया ना आपकी टेबल, तो दोबारा ना हो। वो इसलिए ना हो ताकि बार बार टेबल क्रिएट होगी तो आपका डेटाबेस, आपने जो भी टेबल में ऐड किया वो दोबारा से उठ जाएगा, दोबारा से टेबल क्रिएट होगी तो। ठीक है, बस इसके अंदर बस यही थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। हाँ, तो इनिट डेटाबेस हो गया। इनिट डेटाबेस होने के बाद ये आपकी टेबल वेबल क्रिएट होगी, और इसने क्या किया कि यहाँ पे पाथ हुआ ओपन डेटाबेस, और ये ओपन डेटाबेस है ना, क्या रिटर्न कर रहा है, डेटाबेस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ डीबी डेटाबेस। ठीक है, यानी वेट करेगा ये यहाँ से पूरा कंप्लीट, जब तक ये डेटाबेस रिटर्न नहीं हो जाता, ये सारा काम हो जाएगा, तब ये क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा जिस भी डेटाबेस पे टेबल क्रिएट हुई है, या टेबल जो भी डेटाबेस क्रिएट हुआ है, वो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पे, ये यहाँ पे कॉल हुआ था, तो यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, ऊपर स्टोर हुआ है, क्लास लेवल पे स्टोर हो गया अपना डेटाबेस अब। ठीक है, और क्लास लेवल पे स्टोर होके यहाँ से इसने रिटर्न करवा दिया, यानी गेट डेटाबेस जिसको फंक्शन चाहिए था उसको मिल जाएगा। तो ये अपन को चाहिए था फेच स्टूडेंट के अंदर, तो यहाँ पे डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसको डीबी नाम से स्टोर करवा लो या डेटाबेस से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है चीज़। चलिए, तो सबसे मेन चीज़ है कि यही, अगर नेक्स्ट टाइम अगर डेटाबेस फंक्शन कॉल किया, मान लो इंसर्ट के टाइम पे किसी ने कॉल करवा दिया, तो देखो यहाँ पे जाएगा और चेक करेगा कि डेटाबेस के अंदर नल है या नहीं। तो क्योंकि नल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने पिछली फेच के टाइम पे डेटाबेस बना के क्रिएट करके रखवा दिया ऊपर। ठीक है, तो तुरंत ये वाला रिटर्न हो जाएगा, यानी नीचे जाएगा ही नहीं, दोबारा से इनिट डेटाबेस भी नहीं करेगा। क्लियर ही चीज़। आप ऐप को रीस्टार्ट करोगे तब दोबारा से इनिशियलाइज डेटाबेस ये वाला काम चलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलो मैं ना एक बार ऐप को अनइंस्टॉल करके और मैं आपको डिबग करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं। बस इस चीज़ को ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट, हाँ ठीक है। तो ऐप को अनइंस्टॉल किया मैंने, तब इसी का इनिट डेटाबेस फंक्शन कॉल होगा। ये नहीं, सॉरी ये नहीं, इसका ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। ये दिखाने के लिए मैंने आपको ऐप को इंस्टॉल किया। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ फेच स्टूडेंट। ये कहाँ से कॉल हुआ है, ये हुआ है अपना डैशबोर्ड स्क्रीन से, यहाँ से ये वाला चलेगा। अपनी फर्स्ट स्क्रीन थी, इनिट चला, फेच स्टूडेंट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार। ठीक है, क्या हुआ, फेच स्टूडेंट। उसके बाद क्या किया इसने, गेट डेटाबेस, ये देखो। ठीक है, गेट डेटाबेस फंक्शन कॉल होगा इसके बाद। ठीक है, तो हो गया। अभी चेक करेगा कि डेटाबेस में नल है या नहीं, तो डेटाबेस के अंदर क्या है, नल रहेगा शुरुआत में। ये देखो नल है, तो यानी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इफ़ के अंदर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, इफ़ के अंदर रिटर्न नहीं होगा यहाँ से, इसके नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। देखो यहाँ पे ना इसने कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रखी, आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसने एक स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट मिस कर रखी। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनिट डेटाबेस कॉल होगा। ठीक है, जब तक ये डेटाबेस रिटर्न नहीं कर देगा, इसका डेटाबेस यहाँ से रिटर्न नहीं करेगा ये। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पहुँच गया ये। अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको
शुरू से करता हूँ इस चीज़ को मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ कोड में। ये जो पाथ मिल रहा है ना, मैंने डायरेक्ट डाल दिया डेटाबेस का पाथ, इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ स्ट्रिंग db पाथ करके, ताकि मैं पाथ दिखा सकूँ। और ये है डेटाबेस का पाथ, ठीक है। डेटाबेस का पाथ मतलब डायरेक्टरी का पाथ, कि डायरेक्टरी का पाथ है कि भाई किस डायरेक्टरी में, किस फोल्डर के अंदर ये है, ठीक है। और ये मेन अपना इसके साथ जुड़ के हो जाएगा, ठीक है। फिर से रन कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, सबसे पहले को फंक्शन हुआ फैच स्टूडेंट, और इसके बाद कॉल होगा ये फैच स्टूडेंट अंदर जाएगा इसके अंदर। ये देखो आ गया डेटाबेस, ठीक है। इनिट डेटाबेस कॉल होगा, थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। इनिट डेटाबेस, ठीक है। अब आएगा यहाँ पे, ये देखो ये पाथ आ गया। जो पाथ मैं बता रहा था ना वो नहीं था, एक्चुअल पाथ ये है। डेटा यूज़र, उसके अंदर जीरो, आपके ऐप का जो है ना पैकेज नेम होता है, जो शुरुआत में पूछता है कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट, जो भी आपका ऐप का नाम है डेटाबेस डेमो, देन डेटाबेसेस करके फोल्डर, यहाँ पे एक फ़ोल्डर होगा। तो ये है पूरा का पूरा पाथ, ठीक है। मैं जो एग्जाम्पल लेता ना डी, उसके अंदर वर्क एंड डेटाबेस, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट ये पाथ होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे इस डेटाबेस फोल्डर के अंदर आपको कौन सा डेटाबेस करवाना है, मेरे को ये डेटाबेस ऐड करवाना है, ठीक है। तो ये इसके पीछे अटैच करने के लिए ये जॉइन कमांड यूज़ कर रखी है, ठीक है। ये देखो पूरा पाथ बन के क्या आ गया, ये लास्ट में क्या आ गया, ऐड हो गया इसके अंदर स्कूल डॉट डेटाबेस। आगे बात समझ में। अब ये पूरा पाथ, अब इसको क्या चाहिए, ओके ओके, यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो ओपन डेटाबेस फंक्शन है, इसके ऊपर मैंने 3 चीज़ दी। एक तो ये जो पाथ जो हमने क्रिएट किया ये वाला, एंड देन एक वर्जन डाल दिया, और ऑन क्रिएट जो कॉल बैक है उसके अंदर अपन को मिलेगा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट और वर्जन, ठीक है। तो ये देखो मिल गया यहाँ पे। तो वर्जन क्या मिला, वर्जन में 1 मिला, क्योंकि मैंने 1 ही पास कर रखा था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल क्रिएट की। अगर मेरी टेबल क्रिएट हो जाएगी तो यहाँ पे नीचे रिटर्न आ जाएगा, अगर कुछ दिक्कत आई तो नहीं होगा। ये लीजिए, तो यानी मेरा डेटाबेस टेबल क्या हो गई, सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। यहाँ पर आप प्रिंट भी डाल सकते हो कि टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिला आपको, ये जो क्रिएट हुआ ना अभी, और ये जो टेबल क्रिएट हुई प्रॉपरली, तब इसका डेटाबेस क्रिएट हो गया, आपको यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको ऊपर क्लास लेवल पे रखवा दिया इसने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरा डेटाबेस, और इसने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका टेबल फैच करके लेके आया, बट फैच के टाइम पे कुछ मिला नहीं इसको, ठीक है। तो चलिए अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करवा के देखते हैं डेटा को, ठीक है। तो मैंने स्क्रीन ओपन की ऐड स्टूडेंट की, और मैं डाल रहा हूँ राम स्टूडेंट, एड्रेस है उसका भिवानी, मार्क्स जो आए हैं उसको आए हैं 98, ठीक है। जैसे मैंने ऐड किया तो ऐड इंसर्ट स्टूडेंट फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, ऐड स्टूडेंट ऐड स्क्रीन से हो रहा है। एलिवेटेड बटन से ये सारी इनपुट वैल्यू उठाई इसने, इसमें क्या किया, एक्सप्ले का मॉडल क्रिएट किया, उस मॉडल को इंसर्ट स्टूडेंट के अंदर पास कर दिया, और ये फंक्शन हो जाएगा कॉल। यहाँ से फिर से डेटाबेस फंक्शन होगा कॉल, गेट डेटाबेस, क्योंकि इसको डेटाबेस का ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ठीक है गाइज। तो गेट डेटाबेस फंक्शन फिर से कॉल होगा, और यहाँ से आपको इस बार ना नल नहीं मिलेगा, इसके अंदर नल नहीं मिलेगा तो डेटाबेस रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये देखो ना ही इनिट फंक्शन कॉल हुआ, ना टेबल क्रिएट हुई। यहाँ पे मैं क्या करवा रहा हूँ, इंसर्ट करवा रहा हूँ। ये मेरी क्वेरी है, आप अलग से क्वेरी लिख लो इसमें स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। आगे बात सुनना, ये क्वेरी आप डायरेक्टली इसके अंदर भी लिखवा सकते हो, और या बाहर एक वेरिएबल लेके भी करवा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा इंसर्ट डेटा आपका, ठीक है। अब फैच दोबारा से फंक्शन कॉल हो रहा है, तो फिर से आपको डेटाबेस दिख जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, दोबारा से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि उसमें हो क्या रहा है फैच के टाइम पे, नहीं इंसर्ट के टाइम पे। तो इंसर्ट में क्या करवा रहे हैं हम, इंसर्ट में करवा रहे हैं, देखो तीन मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स या थर्ड कोट्स के बजाय मैंने 3 कोट्स लिए हैं। वो इसलिए लिए हैं 3 कोट क्योंकि मुझे सिंगल कोट्स यूज़ करने हैं अंदर। खैर इसके बाद में करेंगे। कमांड वही है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो भी है आपका टेबल का नाम हो जाएगा, यहाँ पे कॉलम, एड्रेस और मार्क्स। ध्यान रखना आपको कि आपकी जो मॉडल क्लास के अंदर जो हमने बनाई ना मॉडल क्लास, उसके अंदर जो की ले रखे हैं टू मैप फ्रॉम मैप, वो सेम वही होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जो नेम आपने लिखा सेम नाम ये रहेगा, वहाँ पे जो एड्रेस ले रखा है ये वाला, ये भी यहीं पर रहेगा सेम, ये मार्क्स ले रखा है सेम। आगे बात समझ में। उसके बाद क्या है, वैल्यूज। तो वैल्यूज कौन से डलवा रहे हैं हम, स्टूडेंट से नेम, तो ये लगा के आप करना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट से एड्रेस, स्टूडेंट से मार्क्स। ठीक है गाइस, एक मिनट। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंसर्ट की। तो देखो क्वेरी वही है आपकी, मैंने 3 इसलिए लिए क्योंकि अगर मैं 3 ना लेता और सिंगल ले लेता, आई थिंक आपकी 2 में भी चल जाती। लेट्स सी, सिंगल में नहीं चलेगी क्योंकि आप सिंगल अंदर यूज करवा रहे हो। सिंगल भी काम नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर हमने कम कोमा यूज़ कर रखी है और ये 3 अलग अलग लाइन में है ना, इसलिए तो 3 यूज़ करनी है आपको। ठीक है, हो जाएगी। ठीक, आपको ये समझ में आ गया इंसर्ट कैसे करवानी है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का जो नाम है स्टूडेंट्स और तीनों कॉलम। ठीक है, रोल नंबर आपका ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा, ये डाल दिया नेम, ये डाल दिया एड्रेस और ये डाल दिया मार्क्स। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग में डाला है यहाँ पे, उस स्ट्रिंग वेरिएबल को मैंने यहाँ पे डेटाबेस का जो हमने डेटाबेस एक्सेस करवाया था उसके ऊपर फंक्शन कॉल होगा डॉट रा इंसर्ट, रो इंसर्ट। ठीक है, रो इंसर्ट, उसके अंदर वो क्वेरी जो भी आपने पास की थी वो डाल देनी है। फैच में कैसे करनी है, फैच में भी ऐसे करनी है, डेटाबेस का आपको डेटाबेस लेना पड़ेगा, अगर नल नहीं है तो आपको तुरंत मिल जाएगा, नहीं तो इनिट डेटाबेस है उनका फंक्शन कॉल होगा, बट उसके अंदर ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, डेटाबेस पहले से क्रिएट है तो वो भी क्रिएट नहीं होगा, डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको डेटाबेस में डीबी रखो या डेटाबेस रखो, नो चेंज। ठीक है, मतलब सेम बात है। मैंने क्वेरी रखी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड टेबल का नाम। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर रो क्वेरी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे रो इंसर्ट था, यहाँ पे रो क्वेरी हो जाएगा, और टेबल क्रिएट करने के टाइम पे डॉट एग्जीक्यूट। आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेरी होंगी उसके आगे आपको रो क्वेरी लगानी पड़ेगी, रो इंसर्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो डेटाबेस आपको ऑब्जेक्ट मिला था, इस पे फंक्शन कॉल किया मैंने रो क्वेरी, और जो भी आपकी कमांड है वो आपने पास करवा दी। ठीक है, आप डायरेक्टली ये स्ट्रिंग उठा के इसके अंदर भी रख सकते हो। आगे बात समझ में। अब देखो रिकॉर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने तीन स्टूडेंट की रिकॉर्ड करवा दी है तो लिस्ट मिलेगी मेरे को, और डेटाबेस के अंदर जो भी आपका डेटा स्टोर होता है ना वो किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, मैप के स्टोर में, यानी जेसन के स्टोर में उसके अंदर। ठीक है, तो मेरे को जो लिस्ट मिलेगी वो किसकी मिलेगी, मैप की मिलेगी, स्ट्रिंग एंड डायनेमिक करके। आगे बात हमने देखेंगे बाद में। अब मेरे को करना क्या है, जैसे हम शेयर्ड प्रेफरेंस में करवाते थे, अब इसको मेरे को कन्वर्ट करना है स्टूडेंट की लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या कहूँगा, मैंने एक लूप चलाया कि मैप की जो लेंथ है, यानी मैप जो लिस्ट मेरे को मिली है उसकी लेंथ का मैंने क्या किया, तक एक लूप चलाया। आगे बात समझ में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट के ऊपर एक फंक्शन है, स्टूडेंट के ऊपर इसका जो फ्रॉम मैप वो फंक्शन कॉल करवाया मैंने, स्टैटिक मेथड। ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या किया, जो पहला जैसे निकल के आया, यानी जो मैप निकल के आया वो पास करवा दिया। ठीक है, ये अंदर लेगा, कन्वर्ट करेगा इसको स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में, यानी स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट मिल जाएगा इस चीज़ से। जो मैंने क्या करवा दिया, जो स्टूडेंट लिस्ट एक खाली लिस्ट बनाई थी मैंने, उसके अंदर मैंने ऐड करवा दिया। ठीक है, देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वैल्यू जो दूसरा रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, ऐसे दूसरे रिकॉर्ड का डेटा ऐड होगा, एंड ऐसे करके जितने भी रिकॉर्ड होंगे आपकी लिस्ट उसके अंदर, ठीक है, वो सारे यहाँ पे बाद में रिटर्न कर देगा ये फैच स्टूडेंट। आगे बात सुन। फिर अपडेट स्टूडेंट अपडेट स्क्रीन से चल रहा है, वो उसमें क्या मिलेगा आपको, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। ठीक है, सेम काम करना है, गेट डेटाबेस किया आपने पहले, सबसे पहले
उसके बाद क्या किया, डेटाबेस के ऊपर रॉ अपडेट करके आपको करना पड़ेगा। क्वेरी कौन सी लगेगी, ये वाली क्वेरी लगेगी, अपडेट स्टूडेंट यानी टेबल का नाम, सेट और नेम। किसको अपडेट करना है आपको, नेम को करना है या एड्रेस की वैल्यू को करना है या मार्क्स की वैल्यू को करना है। ठीक है, आगे बस सुने। तो नेम में करोगे तो नेम की वैल्यू ये हो जाएगी, अगर एड्रेस को करोगे तो एड्रेस की ये हो जाएगी, अगर मार्क्स को करोगे तो मार्क्स की। जहाँ पे रोल नंबर जो भी आप पास, इसके अंदर आपकी बार रोल नंबर आएगा साथ में, क्योंकि अपडेट करवा रहे हो तो रिकॉर्ड ऐड होके ऑटो इंक्रीमेंट होके आपको एक रोल नंबर असाइन हो चुका होगा। और जब आप अपडेट को कॉल करोगे अपडेट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के अंदर सारी डिटेल आएंगी, उसका नाम, एड्रेस, मार्क्स और रोल नंबर। तो हमने बोल दिया कि भाई इस रोल नंबर के लिए आपको अपडेट करना है। ठीक है, सेम डिलीट का काम करना है। आपको डेटाबेस मिल गया, ये क्वेरी होगी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू, आपको रोल नंबर आपको पास करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेरी आपको क्या करना है, रो डिलीट स्टूडेंट के अंदर कॉल करवा देनी है। ठीक है, तो ये इसके अंदर चार मेथड हैं जिसको क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं। क्रूड का मतलब होता है CRUD। C से मतलब क्रिएट, टेबल क्रिएट का या डेटा इंसर्ट का बोल सकते हो। R से रीड, फैच करवा रहे हो। U से अपडेट और D से डिलीट। तो यानी किसी भी चीज़ के ऊपर आप कम से कम 4 ऑपरेशन करवा ही सकते हो, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। इसको क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने चारों के चारों ऑपरेशन दिखा दिए हैं। ठीक है, ठीक है। तो इंसर्ट स्टूडेंट का देख लिया, फैच स्टूडेंट का देख लिया और डिलीट का देख लिया और अपडेट का देख लिया। अच्छा, अब ना यहाँ पे एक गड़बड़ देखो, ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आप डायरेक्टली भी इसके अंदर पास करवा सकते हो या फिर एक नया वेरिएबल लेके स्ट्रिंग की क्वेरी इसमें डालो और वो स्ट्रिंग इसके अंदर डाल दो। ठीक है, ये जो अपडेट स्टूडेंट है ये अपडेट स्टूडेंट स्क्रीन से कॉल होगा। जो डिलीट है, सॉरी डिलीट अपडेट से नहीं, हाँ यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा ना यहाँ पे पेंसिल पे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी और जब डिलीट करूँगा तो डिलीट क्वेरी हो जाएगी जिसके अंदर रोल नंबर पास हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है मैं गिटहब पे शेयर करूँगा और उसकी लिंक शेयर कर दूँगा, डाउनलोड करो और इसको समझो, इसको अच्छे समझ लो, समझ के खुद का प्रोजेक्ट क्रिएट करो। स्टूडेंट का कर लो या फिर कोई पर्सन का करो या डॉक्टर का, इंजीनियर का, एम्प्लॉय का। ठीक है, तो ये चीज़ शुरुआत में थोड़ी सी जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है। गेट डेटाबेस ये वाली चीज़ करनी है, इनिट डेटाबेस। यहाँ पे आपको 3 चीज़ करनी है। आपको पाथ निकालना है डायरेक्टरी का, कहाँ पे स्टोर होगा उस फोल्डर का, उस फोल्डर के अंदर इसको ये डेटाबेस आपको अटैच कर देना, पूरा पाथ मिल गया। उसके बाद ओपन डेटाबेस फंक्शन कॉल होगा, अवेट लगा देना उसका आगे। उसके अंदर 3 चीज़ें पास होंगी, पाथ होगा, वर्जन होगा और ऑन क्रिएट में कॉल बैक मेथड पास करना होगा जिसमें डेटाबेस मिलेगा और वर्जन मिलेगा। आगे बात सुनना। ओके, ये टेबल डेटाबेस के ऊपर आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी क्वेरी। ठीक है, एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन है। क्वेरी, रो क्वेरी ऐसा कोई फंक्शन मत डाल देना, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, और ये जो बड़े अक्षर में ना, इसको बड़े अक्षर में डालने की जरूरत नहीं है। क्रिएट छोटे में कर सकते हो, टेबल छोटे में कर सकते हो, बस ये रीड सब करने के लिए भाई ये कीवर्ड हैं, इनको आप बड़े में करना चाहो तो थोड़ा सा कोड रीडेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो सारी वही चीज़ें हैं, इंसर्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट आएगा, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट मिल गया, ये क्वेरी होगी, देन इसके अंदर पास करवा दिया। अच्छा, इसके अंदर ना सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ होगी वो यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं स्टूडेंट, यार जो वैल्यूज़ है ना वो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको उठा के इस वेरिएबल को मैं डायरेक्ट पास करवा रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं, या तो ये सेमीकोलन है ना कि कॉमा के अंदर कॉमा, या तो ये कॉमा नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ हो जाएंगी ज़्यादा स्टूडेंट से। तो इसका एक तरीका दे रखा है इन्होंने। तरीका ये कि आपको ना स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसकी बजाय जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं, तो पहली वैल्यू यहाँ पे ना आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और बाहर आके, इसके बाहर आके रो इंसर्ट क्वेरी के अंदर आपको ना यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐसा कुछ करके। ठीक है, लिस्ट पास करनी पड़ेगी। ये पहला तो नेम, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट नेम को पास करवा सकता हूँ इसकी बजाय, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है नहीं है। आगे बात समझ में। अब ये जो दूसरी जो चीज़ है ना एड्रेस की, यहाँ पे भी आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है अंदर। आप डायरेक्टली यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क डाल दो कि यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, लेकिन मैं बाहर दूंगा उस वैल्यू को, ठीक है। और तीसरी ये चीज़ मार्क्स स्टूडेंट, यहाँ पे भी आपको इतना झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे थे बच्चे, तो इसको क्लियर करके इसको ऐसे करवा दिया कि आप ऐसे करवा सकते हो, ठीक है। यानी रो इंसर्ट के अंदर अब आप सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि 3 कोट्स इसलिए यूज़ कर रखे थे क्योंकि इसके अंदर यूज़ कर रहे थे वो लोग, ये 2 लाइन में था ना, इसलिए इसको यूज़ कर लिया था। ठीक है, अब आपको थोड़ा और क्लीन हो जाएगा कोड। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, किस किस फोल्डर में, किस किस कॉलम में डालना है, नेम, एड्रेस और मार्क्स। ये कॉलम इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कॉलम में वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि रोल नंबर को हम छोड़ रहे हैं, तो बताना पड़ेगा भाई किस किस फोल्डर में, किस किस कॉलम में डालना है। तो नेम, एड्रेस और मार्क्स, आगे बात समझ में। और वैल्यूज़ के अंदर मैं 3 क्वेश्चन मार्क डाल दूँगा कि भाई यहाँ पे वैल्यू आएगी, बट यहाँ पे नहीं डाल रहा मैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाहर इसके एक लिस्ट पास करूँगा, उसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह चला जाएगा नाम, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह चला जाएगा एड्रेस, और इस क्वेश्चन मार्क की जगह चला जाएगा मार्क्स, जो भी आपने डालना है, ठीक है। सेम काम आप, चलो इसके अंदर तो कुछ भी वैल्यू नहीं डलवा रहे, इसके अंदर भी करवा सकते हो, ठीक है। यानी ये जो काम किया है, तो मैं क्या करता हूँ, आप इसको अंदर, इसके अंदर भी रख सकते हो इस चीज़ को, मतलब एक अलग वेरिएबल के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, वही चीज़ें करूँगा, आप जो भी वैल्यू दे रहे हो वो यहाँ पे ना करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिस्ट पास करवानी है। पहली वैल्यू आ जाएगी इस क्वेश्चन मार्क की जगह, इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये जो लगाया इसकी जगह आ जाएगी दूसरी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। और तीसरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये लीजिए, अब देखो मेरी क्वेरी कितनी आसान होगी। और ये जो वैल्यू है ना वेयर वाली, इसको भी आप बाहर निकाल सकते हो, यहाँ पे भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। और लास्ट में डाल दो ये वाले, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉमा लगा दूंगा और कोड फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये इस लाइन के एंड इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितनी सिंपल होगी अपनी क्वेरी कि अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, सेट नेम क्वेश्चन मार्क, वैल्यू अपने आप पिक कर लेगा ये वाली, देन एड्रेस ये वाली, देन मार्क्स ये वाला, देन रोल नंबर, जहाँ पर रोल नंबर है ये वाला, ठीक है। और ये जो क्वेरी बनी थी ये इसके अंदर पास कर दी। आप डायरेक्टली इसके अंदर भी पास करवा सकते हो, वेरिएबल के अंदर भी करवा सकते हो, सेम काम आप यहाँ पे भी करवा सकते हो, ठीक है। भले ही एक ही वेरिएबल है, बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, और यहाँ पे क्या करूँगा, ये करवा दिया, ठीक है। सारी चीज़ें होगी सही। अब ये देख लो, अपडेट स्टूडेंट फंक्शन कहाँ से कॉल करना है, ये स्क्रीन जब आप इस पर क्लिक करोगे, ये देखो, तो ये अपडेट स्टूडेंट की ये खुल जाएगी स्क्रीन। तो अपडेट स्टूडेंट में पहले से वैल्यू सेट हो रखी हैं, वो इसलिए हो रखी हैं क्योंकि ये पीछे से मैंने अपडेट स्टूडेंट के टाइम में क्या करवा रखा है, देखो मैं दिखा देता हूँ कि जब इस पर क्लिक करता है यूज़र, तो क्या कर रहा हूँ मैं, ऑन प्रेस के अंदर नई स्क्रीन ओपन करवा रहा हूँ, स्टूडेंट अपडेट स्क्रीन, ठीक है, पुश करवा रहा हूँ। और उसमें क्या करवा रहा हूँ, ये जो जिस लिस्ट के ऊपर क्लिक हुआ ना, उसका स्टूडेंट पास करवा दिया मैंने, ठीक है। इसने फाइनल लगा रखा, आप स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे चला जाएगा अपडेट स्क्रीन के अंदर। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये 3 चीज़ें हैं, नेम कंट्रोलर, एड्रेस कंट्रोलर, मार्क्स कंट्रोलर। इसको इनिशियलाइज करने के टाइम पे मैं वैल्यू पास करवा दूँगा, यानी क्योंकि ऊपर से आ रहा है, जब जो पेरेंट क्लास होती है स्टेटफुल विजिट की, उस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विजिट डॉट स्टूडेंट, ठीक है। और उसका नेम निकाल के क्या किया मैंने, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर को पहले वैल्यू डाल दी, शुरुआत में वैल्यू डाल दी, तो आपको शुरू में एक वैल्यू दिखेगी यहाँ पे। सेम काम मैंने एड्रेस कंट्रोलर में किया कि स्टूडेंट निकाला और उसका एड्रेस निकाल के और इसके टेक्स्ट में पास करवा दिया, तो एड्रेस में भी आपको जो वैल्यू डलवा रहे हो वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये काम इनिट के अंदर करा रहा हूँ मैं, ठीक है, यानी आपका स्क्रीन ओपन होने से पहले ही आपको सारी वैल्यू सेट मिलेगी, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो 90 कर रहा हूँ, ठीक है। और राम और जो भिवानी है वो चीज़ें सेम है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर आ चुका है, ये फैच हो गया है डेटा, तो रोल नंबर इसके अंदर है, ठीक है। नेम कंट्रोलर वगैरह को डिस्पोज करना होता है, जो कर दोगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे टेक्स्ट फील्ड बना रखे हैं, यहाँ पे वैलिडेटर भी लगा रखे हैं, देख लेना, ठीक है। एंड देन मार्क कंट्रोलर, और यहाँ पे इस बटन के क्लिक के ऊपर अपडेट के ऊपर क्या करवा रखा है, वैलिडेट करवा रखा है,
ठीक है, यानी जब सब कुछ वैल्यूज़ होंगी तभी इस इफ़ के अंदर जाएगा। यहाँ पे क्या करवा रखा है, स्टूडेंट का क्या करवा रखा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रखा है। ठीक है गाइस, और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसके अंदर जो भी रोल नंबर होगा आपका वो सेट होगा, ऊपर से आया है, ऊपर वाली क्लास से। ठीक है, नेम, जो भी नेम हो कंट्रोलर से नेम उठ जाएगा, एड्रेस से एड्रेस उठ जाएगा, और जो मार्क्स हैं वो क्योंकि स्ट्रिंग में मिलेंगे उसको कन्वर्ट करवा दिया मैंने इंटीजर में। ये सारी चीज़ें बनेंगी और मेरा एक ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब ठीक है, मैंने तो मार्क्स से ही चेंज किया है, रोल नंबर, ये नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम और एड्रेस, ये तो चीज़ों तीनों सेम है। चेंज किया मैंने मार्क्स को, यहाँ पे कोई भी चीज़ चेंज हो सकती है, इसलिए नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अपडेट फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर ये जाएगा, एंड देन क्या कर रखा है, अपडेट स्टूडेंट। अगर नेम में कोई चेंज है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सेम वैल्यू फिर से सेट हो जाएगी। एड्रेस में कोई चेंज है तो ठीक है, नहीं तो सेम वैल्यू फिर से सेट हो जाएगी। मार्क्स के अंदर चेंज कर रखा है मैंने, तो क्या कर दिया, मार्क्स के अंदर जो मैंने 90 से 98 कर दिया था हो जाएगी। रोल नंबर क्या था, जो भी रोल नंबर हमने पास करवाया है, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर क्या था, रोल नंबर था ऊपर वाले से जो आया। ये जो नेम, एड्रेस और मार्क्स हैं, ये चीज़ें तो मैंने जो भी यूज़र डलवाएगा उससे हटवा ली, और तो रोल नंबर जो मैं ऊपर से जो स्टूडेंट भिजवा रहा हूँ ना उससे पिक कर ली मैंने। ठीक है गाइस, तो अपडेट करते ही आपके वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक बार इसको बंद कर रहा हूँ, चला गया, ये देखो 90 वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक है, सेम काम डिलीट के अंदर करवा रहे हैं, अपडेट 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 अपडेट, डिलीट लिस्ट स्टूडेंट, लिस्ट स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करवा रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट फंक्शन कॉल करवा दिया, डिलीट स्टूडेंट, यानी इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका रोल नंबर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये वाला यूज कर रखा कि श्योर है कि रोल नंबर होगा ही होगा। ठीक है, देन इस पर क्लिक करते ही डिलीट स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर पास हो जाएगा और डिलीट हो जाएगा। उसमें हो क्या रहा था, रोल नंबर आया, डेटाबेस मिला, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे वैल्यू डाल दी हमने, और ये क्वेरी थी, ये वाली क्वेरी वो पास करवा दी रो डिलीट स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, सारे के सारे आपके ऑपरेशन हो जाएंगे। बस इसके अंदर बस थोड़ी सी जो ध्यान रखने वाली चीज़ है ये इनिट डेटाबेस की। हाँ, तो डेटाबेस में जो हमारा नहीं हो रहा था पिछले वीडियो में, वो इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये इंसलाइज नहीं हो पा रहा था। तो अब की बार वो इंसलाइज करवा रहे हैं, जब भी ये गेट डेटाबेस फंक्शन कॉल करवा रहे हो, ये इंसलाइज हो रखा है तो आपको रिटर्न कर देगा इसका ऑब्जेक्ट। अगर नहीं हो रखा तो इंसलाइज करके ये वेट करेगा, ये फंक्शन तब तक नहीं देगा जब तक ये काम नहीं हो जाए। ठीक है, क्लियर है चीज़, बस।